नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है आठ कर्म। अभी कई सारे लोग आए नहीं आज, क्यों? क्लास के बारे में पता नहीं था क्या? मैसेज चलो, नहीं, तो डाला मैसेज तो डाल रखा है। अपनी कक्षा का विषय चल रहा है आठ कर्म, ठीक। एक बार आठ कर्म के संदर्भ इन्फॉर्मेशन डाल दो, वहां पर क्लास स्टार्ट हो गई है। आठ कर्म के संदर्भ में रिकॉर्डिंग भी कर लो, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही शायद, हो रही है? चलो, आठ कर्म के संदर्भ में तिर्यंज गति के आश्रवों के कारणों की हम चर्चा चल रही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आठ कर्मों का आश्रव जीव को कब होता है, क्यों होता है और किन किन परिणामों से होता है, उसकी चर्चा यहाँ पे चल रही है। उसमें त्रिंज गति के आश्रव के कारणों की चर्चा हम कर रहे थे, पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे त्रिंज गति के आश्रवों के हो कारण। गया था कंप्लीट, फिर से पढ़ना है। त्रिंज गति के, हाँ एक बार पढ़ दो। ठीक है। अब तिर्यंच रति के आश्रवों के कारण है छल माया, छल कपट तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। जो आत्मा का कुटिल स्वभाव है उससे तिर्यंच योनि रुको, का आश्रव होता है। हाँ रुको रुको रुको। जो आत्मा का कुटिल स्वभाव है, तो आत्मा का स्वभाव कुटिल कहना, कुटिल स्वभाव है क्या आत्मा? आत्मा कुटिल स्वभावी है? नहीं है, आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभावी आत्मा को कुटिल स्वभावी कह रहे हैं, है ना। तो अभी अगर हम नयों की कक्षा को याद करें, जो हमने पहले पढ़ी थी पिछले टाइम में, थोड़ा सा लीक से हटके लेकिन फिर भी आप लोगों के ज्ञान में आ जाए इसलिए कह रहा हूँ। आत्मा का कुटिल स्वभाव है ऐसा जो कह रहे हैं, कौन से नए से कह रहे हैं? निश्चय नए से कह रहे हैं, व्यवहार नए से कह रहे हैं? बताओ गरिमा दीदी, आप विवरण बताओ। ऐसे कह रहे हैं व्यवहार नए से कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। कौन से व्यवहार कि नए वो से कह रहे हैं, का के कैसे? लिए आ गया ना, ये विभक्ति लग गई ना, हाँ आत्मा का, हाँ, तो है ना। विभक्ति लग गई। व्यवहार ने से कह रहे हैं, या आत्मा को कुटिल स्वभावी कहना, ये भी अशुद्ध निश्चय ने से कह रहे हैं। देखो, आत्मा जब ऐसे परिणामों से जुड़े जो कुटिल हो, तो उन्हें आत्मा का ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो आत्मा के कुटिल स्वभाव को क्या कहते हैं? माया कहते हैं। माया कहते हैं अर्थात ऐसा परिणाम जो मन में अलग है, वचन में अलग है, काया में अलग है, ये खुद बनावटी है, दिखावटी है, हम्म। वास्तविक नहीं है। या वो कषाय से रंगा हुआ है, मान कषाय से रंगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे परिणामों के कारण जीव कैसी गतियों में जाता है? त्रियंच आदि गतियों में जाता है। एक बार जल्दी से पॉइंट पढ़ेंगे त्रियंच गतियों में जाने के कारण। माया से मिथ्यात्व धर्म का उपदेश देना, बहुत आरंभ हाँ परिग्रह में कपट युक्त परिणाम करना, कपट हाँ। कुटिल कर्म में तत्पर होना, पृथ्वी भेद हम्म सदृश क्रोधीपना होना, शील रहितपना हम्म होना, शब्द से हम्म चेष्टा से तीव्र मायाचार करना, पर के परिणाम में भेद उत्पन्न करना, अति अनर्थ हम्म प्रकट करना, गंध रस हम्म स्पर्श का विपरीतपना होना, जाति को शील में दूषण लगाना, विसंवाद हम्म में प्रीति रखना, दूसरे के उत्तम गुण को छिपाना, अपने में जो गुण नहीं है उन्हें भी बतलाना, बता और लाना, हाँ। नील कपोत लेशर परिणाम करना, आर्त ध्यान से मरण करना। आर्त ध्यान से मरण करना, ये सारे पॉइंट्स पे हम चर्चा कर चुके हैं। ये सब क्या है? मायाचारी के परिणाम है। और इन मायाचारी के परिणामों के कारण जीव मर के कहाँ जाता है? त्रिंज गति में जाता है, ठीक। उपभोग भूमि में भी जा सकता है, समझे। उपभोग भूमि में भी जा सकता है। त्रिंज उपभोग गति भूमि की में तो भी तिर्यंच। हाँ, तो त्रियंच जैसा ही शरीर होता है वहां पे। हम्म। कुभोग भूमि में जो शरीर मिलता है वो त्रिंच जैसा ही प्राप्त होता है। अब वो कुभोग भूमि में कैसे जा सकता है? देखो, अंतर में धर्म के प्रति रुचि तो हो, लेकिन धर्म के प्रति रुचि होने पर भी
मान आदि की कषाय के कारण, मान आदि कषाय जो चित्त में रह जाती है, अथवा भोग आदि की प्रवृत्ति के कारण जो धर्मादि की प्ररूपणा हो, उन प्ररूपणाओं में कुछ प्ररूपणाओं को छुपा लेता है, अपनी गलत प्ररूपणा को भी सिद्ध करता है कि मैं सही कह रहा हूं। ये सब मायाचारी के परिणाम है। तो ऐसा नहीं, कुछ कषाय मंद तो है, धर्म की रुचि भी है, धर्म से प्रेम भी है, ऐसा होने पर भी वर्तमान मायन कषाय के आवेश में क्या करता है कि धर्म की कुछ प्ररूपणा को, मिथ्या भाषण लिखा ना इसमें, मिथ्या भाषण कर जाता है। मालूम है कि ये चीज मैं जो बता रहा हूँ ये गलत है, तो भी मान कषाय के कारण उसको स्वीकार नहीं कर पाता जीव, कई बार, आचरण कई बार, प्रज्ञापन है ना। अंतराधिकार है। म्यूट कर देना। वही करेंगे, यानी गाथा नंबर 201 से लेकर जितना भी होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हेमल जीव को, आंटी कोई और वजह सुन रही। कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग चल रही होगी कोई। तो क्या होता है कि मायाचारी के परिणाम के कारण, है ना, इस प्रकार से मायाचारी का आश्रय होता है। इस जो स्थूल मायाचारी है, जिसको लोक में मायाचारी कहते हैं, वो तो मायाचारी है ही। हम अपने चित्त में मायाचारी को पहचान नहीं पाते, उसको भी हमें समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए। रुचि तो हमें भोगों की है, लेकिन हम दिखाते कि हमें आत्मा की रुचि है। अब हमारे यहाँ घर कोई साधर में आए, चर्चा करे, उससे तो चर्चा करने लगे आत्मा की, ठीक है ना, और आगे पीछे उसको दिखावे कि मुझे कितनी धर्म में रुचि है, देखो मुझे तो, मैं तो निरंतर आत्मा की चर्चा करता हूँ और आत्मा में रहता हूँ। लोग मुझे धर्मात्मा समझे, सम्यक दृष्टि समझे, या मुझे बहुत स्वाध्यायी समझे, बहुत ज्ञानी समझे। और आगे पीछे चर्चा कैसी करे, विसंवाद करे, आगे पीछे, आगे पीछे जो रुचि रहवे वो भोगों की रहवे, दिखावटी। ऐसा जो जीवन, अब मैं आपके सामने कक्षा में हटो और भैया क्या आत्मा आत्मा की बात कर रहे हैं। कक्षा से उठते टीवी देखने लगे, अथवा और कोई काम करने लगे। अरे कुछ देर बैठ के चिंतन करो अपनी आत्मा। दिखावे का धर्म नहीं है ये, सदगुरु कहत सहज का धंधा, दिखावे का धर्म नहीं है। ये जो एक नई रीत चली आई है ना, कि अपने को मुमुक्षु दिखाना, अपने को स्वाध्याय दिखाना, ऐसा प्रिटेंड करना कि मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, और हा हा हा, आत्मा आत्मा, मतलब दिखावे में तो आत्मा आत्मा, चर्चा करे तो आत्मा आत्मा आत्मा, और आगे पीछे, आगे पीछे बस भोगों की रुचि, धन की रुचि, मान कषाय की रुचि। आमुक ने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, उसने मेरी बात को गलत कैसे सिद्ध कर दिया, अथवा मैंने जो बात कही थी उसने उसके अगेंस्ट में कोई बात कैसे कह दी, समझ में। अथवा मैं जो प्ररूपणा कर रहा हूं वही प्ररूपणा सही है, अन्य सभी मिथ्या है। या हमारे अंतर में मान कषाय कैसे काम करती है, अन्य कोई जीव मेरा विषय ना पढ़ा देवे, समझे, बताऊं कैसे कैसे काम करती है अंदर में कषाय हमारे। देखो, आ- आमुक व्यक्ति, एक समझाने की अपेक्षा से, आमुक व्यक्ति तो बड़े ग्रंथ की वाचना करे और मुझे छोटे ग्रंथ की वाचना करनी। छोटा ग्रंथ मतलब जिनवाणी में कौन सा अनुयोग छोटा है। पहली बात तो चारों अनुयोगों में कोई अनुयोग छोटा नहीं है। फिर भी ऐसा माने कि द्रव्यानुयोग आदि, अध्यात्म आदि या कर्णानुयोग बड़े हैं और अन्य अनुयोग छोटे हैं। मैं आमुक अनुयोगों की चर्चा करके बड़ा कहलाऊंगा, बड़ा पंडित बन जाऊंगा, और आमुक अनुयोगों की यदि चर्चा करूंगा तो छोटे ही रह जाऊंगा, अथवा विशेष ज्ञानी नहीं कहला पाऊंगा। इस प्रकार जो हमारे भीतर में, हमारे अंतर में, किसी और का नहीं, हमारे भीतर में जो चिंतन चल रहा है, ये सब मायाचारी का ही परिणाम है, हीन परिणाम है। मायाचारी के परिणाम में हीनता का परिणाम गर्भित होता है, मान के परिणाम में हीनता का परिणाम गर्भित होता है। समझ में ये बात नहीं, समझ में। ये जो अंतरंग में हमें बाहर की चीजों से, क्षयक्षम ज्ञान से अथवा सामग्रियों के माध्यम से हीन अधिकपना जो भाषित होता है, ये निरंतर जीव को तिरंज गति की ओर ले जाने वाला है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार के परिणामों से हमें बचना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा, परिणामों की संभाल करो, संभाल करो। परिणामों की क्या संभाल करें, परिणामों से भिन्न जानो, पहला, अपने को परिणामों से सदैव भिन्न जानो। दूसरा, जो परिणाम कर्म के उदय से आते भी हैं, उनमें संलग्न मत हो, लीन मत हो, उनकी दृष्टि मत करो, विचार करो क्या ये मेरे करने योग्य है अथवा करने योग्य नहीं है, दोनों ही प्रकार का चिंतन करो। बुरे परिणामों से बचो। भैया, भाव हाँ का, वो भाव का चिंतन करने का, कि मेरे को ये भाव आया, वो बुरा भाव है, ऐसा चिंतन करने का आप बोल रहे हाँ, हैं। ऐसा समझने का, बिल्कुल विवेक विचार करने का, बिल्कुल विचार करने का।
कि ये आमुक परिणाम मेरे करने योग्य है या नहीं करने योग्य। ठीक है ना। किसी कारण से, किसी कर्म के उदय के कारण परिणाम आ भी जावे, तो क्या नहीं करो, उसमें संलग्न मत हो, उसमें आसक्ति मत करो, उसमें लीन मत हो। सदैव अपने को उनसे भिन्न भी जानो। भिन्न जानना भी परिणामों के संभाल करना है। वो कौन सा एक नए बात, से वो भिन्न है? कौन से नए से वो भिन्न होते हैं? स्वभाव से भिन्न होते हैं। स्वभाव वो से ही भिन्न। स्वभाव ज्ञान एंड दर्शन का है, इसलिए हाँ हाँ। ये औदैक बाकी भाव के है, कर्म भाव, के उदय हैं। हाँ। ठीक वो है ना। तो फिर विकारी भाव की बात कर रहे हैं ना? सभी, देखो सभी प्रकार के जो परिणाम है, विकारी अविकारी, सभी भाव तो सभी प्रकार के परिणामों से भिन्न है आत्मा। एक ज्ञायक भाव मात्र, जानने वाला भाव मात्र। लेकिन यहाँ पे बस आप इतना समझ लो अभी स्टेज पे, कि जितने भी बुरे परिणाम है उनसे भेद विज्ञान करे। ये मेरे नहीं है, मेरे करने योग्य नहीं है, एक बात। होते भी हो तो उनमें अति कषाय नहीं करना, अति लीन नहीं होना, अति संलग्न नहीं होना, परिणामों की संभाल करना, बस इतना समझो। अब आगे। तो इस प्रकार से अपने परिणामों का विचार विवेक करता हुआ जीव तेज गति के आश्रयों से अपने आप को बचा सकता। मूल तो मिथ्यात्व को दूर किए बिना, मिथ्यात्व को दूर किए बिना जीव किसी भी गति के आश्रय का जो बद रोकना है, संवर करना है, वो कर नहीं सकता। उसको करने का जो मूल उपाय है वह तो मिथ्यात्व को दूर करना ही। और ये जितने भी हम कारण पढ़ रहे हैं ना, आश्रवों के कारण क्यों पढ़ रहे हैं? कर्म आश्रव के कारण पढ़ने के पीछे कारण मात्र कर्मों के आश्रव को रोकना नहीं, अपने मिथ्यात्व को दूर करना है। क्योंकि इन इन रीतियों से जो चार कषाय संबंधी हमारे परिणाम हैं, इन चार कषाय संबंधी परिणामों की अति आसक्ति, अति तीव्रता के कारण हमारा मिथ्यात्व ही गाढ़ा होता है। आई बात समझ में? मूल जो हमारा कर्म है मिथ्यात्व, वो गाढ़ा होता है। अब आगे देवगति के आश्रव के कारण। देव है, मनुष्य मनुष्य गति है है। पहले। मनुष्य मनुष्य पढ़ो, गति। मनुष्य पढ़ो। मनुष्य मनुष्य। गति के आश्रव के कारण। अल्पारंभ अल्प परिग्रह होगा ना। हाँ वही है। हाँ पढ़ो पढ़ो। थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रहपन मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। हम्म। बस इतना ही लिखा है, बाकी आगे विशेष भी लिखा होगा। टीका लिखी हुई है आगे। हाँ ठीक है, नरक लिखिए आयु ना। के आश्रव का कथन 15वें सूत्र में किया जा चुका है। उस नरक आयु के आश्रव से जो विपरीत है सो मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। इस सूत्र में मनुष्य आयु के कारण का संक्षेप में कथन है, उसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है। मिथ्यात्व सहित बुद्धि का होना, स्वभाव में हम्म, विनय होना, प्रकृति में हम्म, भद्रता होना, परिणामों में हम्म। कोमलता होना और मायाचार का देखो, भावना होना। स्वभाव में विनय होना, प्रकृति में मृदुता होना, आदि आदि जो परिणाम दिए। सबसे पहले क्या? अल्प आरंभ अल्प परिग्रह। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह कहने का मतलब क्या? कि मेरा परिग्रह ज्यादा होगा तो मुझे नरक जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। जो अल्प परिग्रह की बुद्धि है, परिग्रह में जो सुख बुद्धि है, ऐसा। पहले तो ऐसा समझेंगे। ठीक है ना। परिग्रह थोड़ा है अथवा परिग्रह ज्यादा है, जो परिग्रह में सुख की बुद्धि है हमें, वो हमारे नरकायु के ले जाने का या त्रिंज गति में जाने का कारण है। मूलतः तो नरकायु में जाने का कारण है। और जो परिग्रह में आसक्ति जितनी जितनी घटती जाएगी, उतनी उतनी जीव को मनुष्य गति अथवा देवगति के आश्रयों के निमित्त कारण में निमित्त होती चली जाएगी, वो परिणाम। हाँ बोलो बोलो। मिथ्या दृष्टि है फिर भी। मिथ्या दृष्टि है फिर भी। मिथ्या दृष्टि क्या? अभी हम मिथ्या दृष्टि है ना, जिस पर्याय में जन्मे थे, सम्यक के साथ जन्मे ही नहीं। मनुष्य जन्मे ना, जन्मे नहीं, जन्मे है ना। और जगत में कितने सारे जीव हैं जो मनुष्य हैं, उनको व्यवहार सम्यक भी नहीं है, जन्म से भी नहीं है, बड़े होकर भी नहीं हुआ, सोच संभालने के बाद भी नहीं हुआ। कितने तो जगत में जैन है, पहले तो ये समझ लो। और जितने जैन हैं, वे भी जैनत्व को कितना समझते हैं, है ना। तो मिथ्यात्व के साथ मनुष्य गति में जन्म तो हो जाता है, ये बात तो ठीक है। मिथ्यात्व का अभाव करने पर तो वास्तव में गति का अभाव होता है। चारों ही प्रकार की गतियों के अभाव का कारण है एक अकेले मिथ्यात्व का अभाव। और जब जीव मिथ्यात्व का अभाव कर लेते हैं और कदाचित मोक्ष आदि को प्राप्त नहीं होते हैं, जितने काल तक, उतने काल तक खोटी गतियों में नहीं जाते हैं, नरक और तिरंज गतियों में वे जीव नहीं जाते हैं। क्योंकि इस 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रम होना उनको रुक जाता है, जिसमें नरकायु और तिरंचायु नामक जो आश्रम है, वो उनको होना रुक जाता है, बंद हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो मूल कारण है वह तो मिथ्यात्व का अभाव है। पहला ये बताया कि जब जीव मिथ्यात्व को दूर करता है, अपने मिथ्यात्व परिणाम को जीतता है, तो वह जीव नरकायु और तिरंचायु के आश्रवों को नहीं करता, उसको देवगति अथवा मनुष्य गति का ही आश्रव होता है। पहली बात तो ये। देवगति और आश्रव गति में भी उत्तम कुल को प्राप्त करता है। लेकिन क्या सभी मनुष्य उत्तम कुल में पैदा हुए हैं?
नहीं हुए ना, क्यों नहीं हुए, अब वो समझो यहाँ पे। कि सबसे पहले तो ये कहा, जब अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का जो परिणाम होता है, अल्प आरंभ माने समरंभ, समारंभ और आरंभ तीन प्रकार से होते हैं। घर और दुकान संबंधी, घर और व्यापार संबंधी, जितना भी उठा पटक हम करते हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, धन कमाना, यहाँ से वहां ट्रेवल करना, आदि आदि आदि, ये जितना भी हम काम करते हैं, परिग्रह की देख रेख करना, साथ संभाल करना, घर बनवाना, ऑफिस बनवाना, अलमारियां बनवाना, आदि आदि, फर्नीचर इकट्ठा करना, उसको बनाना, उसको क्रिएट करना, ये जितना भी हम काम करते हैं, फल खरीदना, सब्जी खरीदना, सिमारना, बनाना, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, ये जितना भी कार्य हम करते हैं, ये सारा का सारा आरंभ कहलाता है। उद्योगी भी इसी में संलग्न ही समझना, मिक्स मतलब उसमें उसके भाव को उसके साथ ही समझना। खेती बाड़ी के जितने काम है, गाड़ी बनाना, दुकान बनाना, ये जितना भी हम अपने भोगोपभोग की सामग्री को निर्माण करते हैं, जितना भी निर्माण करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उसकी साख संभाल करते हैं, ये सारा का सारा उद्योगी और आरंभी भाव कहलाते हैं। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, परिग्रह को इकट्ठा करना और परिग्रह की देखरेख करने में जो आरंभ होता है, वह भी थोड़ा करना और परिग्रह भी थोड़ा रखना, सीधी बात। जब परिग्रह थोड़ा होगा तो परिग्रह संबंधी आरंभ भी ऑटोमेटिकली थोड़ा ही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सब्जी बनाई, 10 बर्तन की है, तो परिग्रह और आरंभ, उसके संदर्भ में जो आरंभ हुआ, तो 10 बर्तन करने के लिए 10 बर्तन चाहिए, पहले तो परिग्रह 10 बर्तनों का, और फिर वो जो 10 बर्तनों का आपने मांजना आदि आदि करना, उसमें जो पानी यूज किया, वो पानी में साबुन यूज किया, वो साबुन और पानी नाली में गया, मलमोरिन गिरवायो, है ना, नहीं जल थानक पहुंचाई, क्रिया बिन पाप उपाई, आदि आदि। क्या करता है जी, वो आरंभी आदि हिंसाओं में, घर गृहस्थी के कार्यों में जो पानी का अधिक इस्तेमाल करना, साबुन का अधिक इस्तेमाल करना, परिग्रह का अधिक इस्तेमाल करना, अथवा परिग्रह के घटने बढ़ने पर सुखी दुखी होना, अंतरंग परिणामों में राग द्वेष का उत्पन्न होना, तीव्र राग द्वेष का उत्पन्न होना। पहले दुखी इसी बात से था कि छत नहीं है, छत हो गई तो सोने की नहीं है, सोने की छत हो गई तो चांदी का पलंग नहीं है, समझे। ऐसे क्या कर रहा है, आरंभ बढ़ा रहा है, परिग्रह बढ़ा रहा है। तो अति आरंभ और अति परिग्रह का जो परिणाम होता है, वह तो खोटी गति में जाने का कारण होता है। और जब परिग्रह से अधिक लगाव नहीं होता, पुण्य के आधार से जो प्राप्त हो जाए सहजता से सो ठीक, लेकिन अधिक परिग्रह बुद्धि जो जीव नहीं करते हैं, अधिक आरंभी हिंसा जो जीव नहीं करते हैं, समझ बातें समझे, वे क्या है, वे जीव मनुष्य गति आदि के आयु के आश्रवों कारणों का आश्रव करते हैं, अर्थात वे जीव कालांतर में भी मनुष्य गतियों को ही प्राप्त करने वाले होते हैं। और ये आरंभ में और परिग्रह में जो मंदता होती है, ये कैसी होती है, तो इसमें कारण समझाए। सबसे पहले तो समझे सरलता, सरलता है ना, सरलता माने चित्त में अधिक कषाय का परिणाम नहीं होना, बहुत ज्यादा कषाय परिणाम नहीं होना, दूसरों की बढ़ती को देखकर ईर्ष्या परिणाम ना होना, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। तो दूसरों की बढ़ती क्या होती है बताओ, हम दूसरे को ये बढ़ रहा है, ये कहाँ से आकलन करते हैं, उसका कहाँ से मापते हैं, कि उसका सबसे परिग्रह बढ़ रहा है, दैट मीन्स वो बढ़ सबसे रहा है, उसका परिग्रह बढ़ रहा है ना, संपत्ति माने परिग्रह, उसका परिग्रह बढ़ रहा है, इसका मतलब वो बढ़ रहा है। और उस देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या, और हमें उससे ईर्ष्या हो रही है, उसकी संपत्ति को बढ़ते हुए देखकर हमें चित्त में ईर्ष्या का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। वह जो ईर्ष्या का परिणाम है, जिन जीवों को दूसरों की बढ़ती को देखकर ईर्ष्या का परिणाम नहीं होता, ये परिणाम होता है मृदु, यह सरल परिणाम कहलाता है, कोमल परिणाम कहलाता है। आई बात समझ में, किसी ने बहुत धर्म किया, लोगों को किसी के धर्म को देखकर भी ईर्ष्या होने लगती है, किसी के दान को देखकर ईर्ष्या होने लगती है, किसी के ज्ञान को देखकर ईर्ष्या होने लगती है, समझ में बात। और परिग्रह को देखकर ईर्ष्या होती है, सुंदरता को देखकर ईर्ष्या होती है, लौकिक ज्ञान हो, अलौकिक ज्ञान हो, धर्म आदि क्षेत्रों में भी बढ़ते हुए देखकर जीव को ईर्ष्या होती है ना। किसी का संयम बहुत उच्च कोटि का हो, अपना संयम निम्न कोटि का हो, तो उसके उच्च कोटि को संयम को देखकर अनुमोदना करने की जगह ईर्ष्या करता है। ये बात समझ में, किसी का पुण्य अधिक हो, उसको अधिक लोग सुनते हो, अथवा उसकी अधिक लोग सेवा करते हो, उसकी सेवा देखकर ईर्ष्या करता है, अंतरंग में ईर्ष्या का परिणाम होता है। समझ में, ये बात नहीं समझ में, ये सब क्या है, क्या है, गुरुदेव का वर्चस्व हो रहा है,
ईर्ष्या हो रही है बाकियों को, हो रही है नहीं हो रही है? अंतरंग में ईर्ष्या परिणाम हो रहा है। वो विचार ही नहीं करे, पढ़ रहे हैं, देख दूसरों की बढ़ती को तभी ने ईर्ष्या भाव धरू। बोलो गुरुदेव हिंसा का उपदेश दे रहे हैं क्या? गुरुदेव ने परिग्रह का उपदेश दिया है क्या? गुरुदेव ने तुमको कोई किसी को 5 पापों को करने का उपदेश दिया है क्या? अरे जगत में जन्नत का ही तो प्रचार प्रसार हो रहा है। 5 पाप आदि की से जीव छूटने का ही उपाय कर रहा है, स्वाध्याय आदि का ही प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। उससे भी ईर्ष्या होती है। तो कई प्रकार की जो हमारे चित्त में ईर्ष्या प्रकट होती है, उसमें जो मूलतः ईर्ष्या तो परिग्रह संबंधी है, और बाकी सब इसी में गर्भित। परिग्रह कहते हैं ना, जब परिग्रह, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रंथ दीपक होने से 5 ही पाप इसमें गर्भित हो जाते हैं। परिग्रह कहने का मतलब मात्र परिग्रह नहीं है। अति हिंसा का परिणाम नरक में ले जाने वाला है। मंद हिंसा का परिणाम स्वर्ग अथवा मनुष्य गति में जाने का कारण है। इसी प्रकार से झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह में अति होना, तीव्र परिणाम होना, नरक अथवा तिरंज गति में जाने का कारण है। और इन्हीं में मंदता होना मनुष्य अथवा देवगति में जाने का कारण है। खाली परिग्रह से मत मापो कि देखो मुझे ज्यादा परिग्रह बुद्धि नहीं है, लेकिन हिंसा बुद्धि हो सकती है, झूठ की हो सकती है, बेमतलब झूठ बोल रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कारण नहीं है, बस झूठ बोलना आदत बन गई है। समझ में बात? नरक में नारकियों का जो ज्ञान होता है ना, उसको कहते हैं विभंग। विभंग ज्ञान, विभंग मतलब समझते हैं? उल्टा, जो बात जैसी है वैसी ना दिखकर उल्टी दिखती है। इसका एक उदाहरण देते हैं कि मान के चलो माता जी और बेटा जी, मतलब माँ और बेटा दोनों नरक चले गए किसी कारण से, अथवा किसी भव में वह जीव उसकी माँ था और किसी भव में वह उसका बेटा था, 2 जीव नरक चले गए। तो छोटे बच्चे की माँ आंख में काजल डालती है ना कि उसकी आंख खराब ना हो जाए। बचपन में पहले डालते थे, आजकल तो डॉक्टर मना करते हैं काजल मत डालो, पहले काजल डालते थे। तो काजल डालते थे, तो उसको ऐसा विभंग ज्ञान होता है, उसको देखकर, अपनी माँ रूपी जीव को देखकर ऐसा ज्ञान आता है कि पूर्व भव में जब ये मेरी माँ थी, तो बचपन में मेरी आंख फोड़ना चाहती थी, वो तो किसी उदय से मेरी आंख बच गई, इसका बस चलता तो फोड़ ही देती, कि उंगली से डालती थी ना माँ। देखा अपने बचपन में, हमने तो डलवाया आंखों में काजल। बड़ी मुश्किल से डलता था, है ना? चीखते भी चिल्लाते भी थे, लेकिन वो हमारी रक्षा, हमारी आंखों की रक्षा सुरक्षा के लिए ही था, है ना? आज भी हमारे को चश्मा नहीं लगा, हमारी माता जी की कृपा है। है ना? तो क्या है, लेकिन नरक में जाने पर क्या विभंग का क्या करता है वो काम, काम कि वो मेरी आंख फोड़ना चाहती थी, वो तो मैं बच गया, लेकिन अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसकी आंख फोड़ूंगा। क्या हो गया? ये विभंग हो गया, उल्टा हो गया। तो वर्तमान में जो सत्य प्ररूपणा तो करते नहीं, मिथ्या प्ररूपणा करते हैं अधिक, जिन्हें झूठ बोलने में, लंबी लंबी फेंकने में मजा आता है, अपलाप कहलाता है। बड़ी बड़ी हुई तो छोटी सी थी, और उसको बड़ा विस्तृत करके, बड़ा सजा धजा के, और बड़ा उसमें लाग लपेट करके बात को कहने में जिन्हें आनंद आता है, मजा आता है। अपने छोटे छोटे किस्सों को भी जो बड़ा बड़ा करके बतलाते हैं, हिंसा संबंधी किस्सों को, झूठ संबंधी किस्सों को, कुशील संबंधी किस्सों को कैसे समझाते हैं, कैसे बतलाते हैं, बड़ा रस लेकर, आनंद लेकर जो प्ररूपणा करते हैं, अपने परिग्रह का जो आनंद लेकर प्ररूपणा करते हैं। समझ में ये बात? अपने 5 पापों की क्रियाओं को आनंदित होकर कहते हैं, बड़ा करके कहते हैं, लार्ज करके कहते हैं, उसमें अधिक से अधिक झूठ बोलकर कहते हैं। क्या है ये? क्या है ये? समझ में ये बात नहीं? समझे? अति, अति, अति होने पर क्या होता है? जीव को त्रियंच अथवा नरक आदि गतियों का आश्रय होता है। उसमें जितनी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उसकी जितनी गहराई, जितनी पकड़ के साथ उस पाप को किया होगा, वह उसको उसी प्रकार की गति में ले जाने वाला। पकड़ना ही बात, विभंग हो जाता है। राजा श्रेणी को नरक जाने से पहले मालूम क्या घटना घटी? है ना? याद है? पता पड़ा है? वो उनका जो पुत्र था ना, कुणिक, केटक, कुणिक कुणिक कुणिक। कुणिक, कुणिक है। हाँ जी, कुणिक है। तो कुणिक, तो कुणिक ने अपने पिताजी को जेल में डाल रखा था, राजा श्रेणी को। उनके साथ उसका जो परिणाम था ना, वो अच्छा परिणाम नहीं था, मैंने उसको, उनके साथ वैर भाव था उसका। लेकिन किसी कारण से कुणिक के परिणाम बदल जाते हैं, परिणाम सुधर जाते हैं एकदम से, कि नहीं मेरे पिताजी ने तो मेरे साथ इतना अच्छा अच्छा किया, इतने बढ़िया है, और मैंने तो इनके साथ बड़ा गलत काम किया है। लेकिन उससे पहले तक क्या करता रहता? बड़ी प्रताड़ना देता था, मरने नहीं देता था, पर मरने जैसा जीवन बना रखा था अपने पिता का उसने।
तो कुणिक अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए, जेल से निकालने के लिए उनके पास जाता है। और जो श्रेणिक होते हैं, क्योंकि उनकी आयुष पूरा होने वाला था, आयुष पूरा होने वाला था, उनको कहाँ जाना था, नरक जाना था। तो नरक जाने से पहले ही, कुछ पल पहले ही उनका ज्ञान विभंग हो जाता है। विभंग हो जाता है, मालूम कैसे हो जाता है विभंग? वर्तमान योग में ऐसा नहीं लिखा विभंग हो जाता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ उदाहरण के तौर पे कि ज्ञान कैसे विपरीत काम करने लगता है। क्योंकि जैसी गति में जाना होता है ना, वैसी मति हो जाती है जीव की। जैसी गति वैसी मति। क्या होता है, वो देखता है कि मेरा पुत्र आ रहा है, ये फिर से मुझे प्रताड़ित करेगा, ये फिर मुझे दुख देगा, ये फिर मेरे को पीड़ा कर देगा। अब उसे पीड़ा सही नहीं जाएगी, तो आत्महत्या कर लेते हैं स्वयं। समझ नहीं बात? आत्महत्या कर लेते हैं। उस भैया पर आत्महत्या करने सम्यक के, दृष्टि कहाँ जीव तो होती कभी है? आत्महत्या करते ही नहीं है। अरे दीदी, उनके सम्यक जो दृष्टि जीव तो, चारित्र है। सुनो 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 सुनो, सम्यक दृष्टि जीव तो नरक भी नहीं जाते। नहीं भैया, वो भैया नहीं आत्महत्या नहीं, जो मैंने सुनो सुनो चारित्र सुनो, उनका पढ़ा है उसमें ऐसा भैया दिया हाँ है कि वो आत्महत्या नहीं करते हैं, लेकिन वो हाँ विभंग ज्ञान की वजह से उनको इतनी ज्यादा वेदना होती है कि उनके प्राण हाँ। अपने आप निकल जाते हैं। अब सुनो आत्महत्या नहीं सुनो सुनो लिखा। नहीं, सुनो ये सुनो सुनो, भारल जी का, मैं भारल जी के प्रवचन में हाँ सुना था हाँ, मैं मैंने। दोनों बातें बता रहा उन्होंने ये बताया था कि वो जब पुण्य को आते हैं तो वो हूँ। देखते हैं कि वो अब मुझे मार, उनको लगता है कि वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो उनके हम्म, चारों तरफ मतलब कीलें लगी होती हैं, तो हम्म, वो हिलते हैं। उनको देख हम्म। करके जैसे वो हिलते हैं तो वो कील उनके अंदर गड़ जाती है। वो अब अपने सुनो, अब सम्यक दृष्टि जीव कभी आत्मघात कर ही नहीं सकता। अब सुनो 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 सुनो, अब सुनो। अब सबने अपनी बात कह दी, कह दी ना, अब हमारी सुन लो, थोड़ा सा आदर हमारा भी कर लो। सुनो ध्यान से, क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो आत्मघात नहीं करते, तो बिल्कुल पक्की बात है, परफेक्ट बात है। सम्यक दृष्टि जीव नरक भी नहीं जाते, है ना। अब हम क्या तर्क देते हैं उसके अंदर, कि उन्होंने नरक आदि का आश्रव का पहले कर लिया था बंद, और सम्यक दर्शन उन्होंने बाद में प्रकट किया, है, हम ऐसा तर्क देते हैं ना। ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है कि सम्यक दर्शन होने पर भी, सम्यक दर्शन प्रकट होने पर भी जीव के परिणामों में किस प्रकार की कुटिलता या किस प्रकार का द्वेष उत्पन्न हो सकता है, किस प्रकार की विभंगता उत्पन्न हो सकती है। मुझे उनके सम्यक दर्शन है या नहीं है, या बाद में हुआ, इस परिरूपणा में तो अभी इस कक्षा में जाना ही नहीं है, ये तो बाद का विषय है। लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि शास्त्रों में दो परिरूपणाएं हैं, एक परिरूपणा नहीं है। एक में आत्महत्या की बात भी है, जिसमें उन्होंने आत्मघात किया अपना, और दूसरा आपने उस आत्मघात को, जैसे कि उन्होंने आत्मघात तो किया नहीं, लेकिन अपने को बचाने के लिए वो इधर उधर भागे या जो भी किया उन्होंने, और उनकी उनकी घात हो गया, एक्स वाई जेड जो भी हो गया। इसमें जो मूल बात मुझे समझानी है वो समझो। विभंगता के कारण क्या हुआ, कि बेटा जो बचाने, जो अपने पिता को छुड़ाने के लिए आता है, जेल में से छुड़ाने के लिए आ रहा है, लेकिन उनको क्या दिखा, कि ये मुझे फिर से प्रताड़ित या पीड़ा कर देने के लिए आ रहा है। उस पीड़ा से बचने के लिए जो भी उपाय उन्होंने किया, आत्मघात नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी उपाय उन्होंने किया, उस उपाय के कारण वे मर के कहाँ चले गए, नरक में चले गए। समझ में बात? मूल बात क्या तो होता इसके है, नरक में जाने की थी। हाँ मैं समझाता हूँ, सुनो क्या होता है, उनको सुनो। नरक में ही जाना था ना। जब ऑलरेडी तो जब न्यू। जब जब वर्तमान युग का कथन होता है ना, जब वर्तमान युग में कथन करते हैं, अथवा कर्णान युग में जब कथन करते हैं, तो वर्तमान परिणाम की मुख्यता से कथन किया जाता है। ये जीव जो मुख्य होता है, अथवा ये जीव जो इतना धार्मिक है, ये नरक कैसे चला गया? तब परिणामों की तारतम्यता से क्या कहेंगे, कि वर्तमान में जिसका परिणाम था, अति तीव्र कषाय में था। तो अति तीव्र तीव्र कषाय कैसे कह सकते हैं हम उसको, वो तो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको तीव्र कषाय नहीं होनी चाहिए। अब हम तारतम्यता से तो पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेशाओं में कषायों में क्या अंतर होता है, आदि आदि आदि। अभी वो चीज समझानी नहीं है, मूल बात समझानी है, कि वहां आत्मघात कहने में भी दोष नहीं है, घबराओ मत, चिंता मत करो, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है कि वहां कषायों के परिणामों में, तीव्र कषाय के परिणामों में अपने को बचाने की अपेक्षा से, अथवा अन्य किसी अपेक्षा से, जो भी भाव उनसे हुआ, जो भी काम उनसे हुआ, उससे वह जीव कहाँ चला गया, परिणामों की तीव्रता के कारण नरक चला गया। तो नरक जाने से पहले ही परिणामों में क्या आ गया, विभंग भाव उत्पन्न हो गया। पकड़ में ही बात, हाँ ऐसा। देखो, अकलंक और निकलंक दोनों धर्मात्मा जीव है ना, अलूकर्मी, और अपनी जान बचाने के लिए भागे एक बार, और एक भाई धोबी के साथ ठहर गया, एक भाई आगे निकल गया, निकलंक को आगे भेज दिया, अकलंक को आगे भेज दिया ना। तो निकलंक को ये बात तो पक्का पता थी कि दो को मारेंगे, दो को ढूंढ के मारेंगे। अब उन्होंने धोबी को गलती से मारा, धोबी के मरने के पीछे जो कारण था वो कौन था,
किसकी वजह से मरद हुई? विभंग ज्ञान नहीं। निकलंक है ना उसमें निमित्त, निकलंक है ना उसमें निमित्त, या नहीं है? आप कितने सारे दृष्टिकोण से उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। वर्तमान स्थिति जीव की क्या बनेगी, क्या सिचुएशन बनेगी, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। लेकिन जब कथन किया जाता है वो राजमार्गों का किया जाता है कि राजमार्गों में ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता क्या है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो सकते हैं। होना तो नरक में जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को नरक में भी नहीं चाहिए होना तो, पर है। और फिर हम ये प्ररूपणा भी करते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव का नरक में जीवन कैसा होता होगा। हर 6 महीने में आत्मानुभूति करता होगा ना, तो कौन से पेड़ के नीचे बैठ के करता होगा, कौन से आसन में करता होगा, कौन सा ध्यान लगा के करता होगा, बोलो। और उस समय दर्शन के परिणाम में अपनी रक्षा तो करता ही नहीं होगा, अन्य को तो मारता ही नहीं होगा, बिल्कुल एकदम शांत शांत रहता होगा, बिल्कुल एकदम उदासीन परिणामों जैसा वर्तता होगा। ऐसा वर्तता होगा, बोलो। सर है ना? हिमांशु भैया, उसने हाँ। जाने के पहले तो विभंग विभंग भाव तो किए, तो उसका तो क्या विभंग भाव हो रहा है, उसका हो रहा अति है? कषाय हुआ ना, तो उधर भी होता जाके ही है, होगा, अगर इधर हुआ होता तो है, उधर भी हो सकता है। होता ही है। कृष्ण लेष्या होती है, सम्यक दृष्टि को भी कृष्ण लेष्या होती है, उसमें कोई बात ही नहीं है। चौथे गुण स्थान में 6 लेष्या पाई जाती है। कृष्ण लेष्या में मरने मारने के परिणाम होते ही है, मरने के भी परिणाम होते हैं, मारने के परिणाम भी होते हैं। मारना तो स्वीकार कर सकते हैं हम, मरना स्वीकार नहीं कर पाते। बोलो, कृष्ण लेष्या के परिणाम में सिर्फ मारने का परिणाम है, मरने का परिणाम नहीं है। क्या लगता है आपको? कृष्ण लेष्या में मरने का परिणाम नहीं आता, सिर्फ मारने का ही मरने आता है। मतलब, मरने का परिणाम मतलब दूसरे को मार डालने का परिणाम, आत्मघात। मरना स्वयं आत्मघात, स्वयं। आत्मघात का परिणाम। लेकिन ये राजमार्ग नहीं है, इसका उपदेश नहीं देते, ये गति के अनुसार होता है। गति पे निर्धारित करता है जीव की वर्तमान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 प्रकार की अपेक्षाओं पे इसका निर्णय होता है कि वहां उसको किस इंटेंसिटी के साथ परिणाम उत्पन्न हो सकता है। ठीक है ना? हम वर्तमान परिवेश की अपेक्षा से ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य की हम चर्चा कर रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के परिणाम भी उत्पन्न हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पकड़ में ही बात। अंजना मती, अंजना थी ना जिसको सांप ने निगला था, अंजना नहीं, अंजन। अनंतमती, अनंतमती। अनंत, हाँ, अनंतमती, अनंतमती, अनंतरा। अनंतमती, हाँ। अनंतमती, अनंत धराना, अनंत धरा सर, जो भी उसका अनंतमती, नाम है। जो भी, दोनों में से एक। अब वो उसको सांप निगल लेता है, आधा निगल लेता है। पिता बचाने के लिए तीर चलाते हैं, तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं सांप को मत मार, मेरा तो आयु हो ही गया पूरा, कोई बात नहीं, उसके निमित्त से तो नहीं, इसके निमित्त से सही, तो ये अन्य निमित्त से नहीं। अब बचाने के उपाय में बचाया जा सकता था, तो क्या कहेंगे, उसको आत्मघात कहेंगे या नहीं कहेंगे? परिणामों की मंदता होने पर, कितनी मंदता होने पर, मरते हुए को यदि कोई बचाना भी चाहे तो वह बचना नहीं चाहता, तो उसको आत्मघात थोड़ी कहेंगे। वहां परिणामों की मंदता में भी ऐसा परिणाम है कि मुझे बचना नहीं है, मत मारो, अन्य जीव को मत मारो उसे अपेक्षा से। ऐसे ही कृष्ण लेष्य के परिणामों में कितनी तीव्रता हो सकती है, मरने की भी हो सकती है, मारने की भी हो सकती है। सम्यक दृष्टि ही जीव क्यों ना हो, नरक में भी नरक के दुख को सहन नहीं कर पाता, जीना नहीं चाहता, वहां नरक में रहना नहीं चाहता। हे प्रभु, कब मैं यहां से जाऊं? जाऊं मतलब, जाऊं मतलब गति खत्म हो, दुख। कब मेरा मरण हो? पंचम हाँ, गति। चाह रहा है ना, मार रहा है, परिणाम कर रहा है ना, परिणाम कर रहा है ना, जाने का चाहता है ना, ये यहाँ से जाने का, कि मुझे यहाँ से नहीं रहना, जाए जल्दी से, मेरी देह का जल्दी से पूरी हो जाए, किसी भी कारण से हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो आप बस उतनी बात को समझो, वो भाव जो समझाना चाहते हैं, जो मूल बात है उसको समझो। क्या कहते हैं कि वहां पर विभंग ज्ञान उसको हो गया, और विभंग ज्ञान होने के कारण क्या चला गया, जीव नरक में चला गया। तो ये हमें क्या समझना है कि वर्तमान में जो हम अपने ज्ञान का विभंग पना उपयोग में लाते हैं, कैसे लाते हैं विभंग पना उपयोग में? एक तो अपनी बातों को, असत्य बातों को सत्य कहकर प्ररूपित करना, एक बात। दूसरा, किसी से द्वेष परिणाम होने पर भी उस पर झूठे आरोप लगाना, उसके छोटे दोष को भी बड़ा करना। क्यों होता है ये, हम किसी के छोटे दोष को बड़ा क्यों करते हैं? इसमें आया ना एक पॉइंट कि अपने तो अवगुणों को भी गुण बताना, और अन्य के गुणों को भी अवगुण बताना, है ना इसमें एक पॉइंट। कब होती है ऐसी स्थिति जीव के साथ, जब छोटा छोटे अवगुण को भी बड़ा कर देते हैं, अथवा गुणों को भी अवगुण बना देते हैं, कि तीव्र द्वेष परिणामों में ही ऐसा हो सकता है। यह भी परिणामों का एक विभंग भाव है। कोई हमारे लिए अच्छा करना चाहता है तो भी हम उसे बुरा ही देखते हैं। हमारा जो साथी
हमारी सास हो सकती है, हमारी जेठानी हो सकती है, हमारी देवरानी हो सकती है, हमारा भाई हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, अथवा हमारा साधर्मी हो सकता है। वो हमारे साथ बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी उसके साथ बनती नहीं है, तो हम उसके गुणों को भी अवगुण ही बनाकर प्रस्तुत करते हैं। हम उसके छोटे गुणों को भी दोष बना देते हैं, बड़े दोषों को और बड़ा कर देते, छोटे दोषों को बड़ा कर देते हैं। उसके थोड़े गुण भी देखने को तैयार नहीं है, बहुत गुणों को तो क्या देखेंगे। समझ में ही बात है, समझ में क्या होता है हमारे साथ ऐसा, क्यों होता है हमारे साथ ऐसा, कि ये हमारा विभंगपना है ज्ञान का, उल्टा ही देखना है, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेगेटिव थॉट्स। विभंगता क्या है, हमारे चित्त में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है। सही है भैया, सब पंडित एक जैसे हैं, सब पैसा कमाने के लिए करते हैं, कुछ नहीं है, किसी को धर्म में रुचि नहीं है, किसी को धर्म से प्रेम नहीं है, सब यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, धन कमाने आते हैं। और दान मत करो, ऐसा मत करो, इतने मंदिर बन रहे हैं भैया, कौन पूजा करेगा, कौन पाठ करेगा, कौन प्रक्षाल करेगा, इतनी जिनवाणी छपड़ी है, कौन पढ़ेगा। और ये तो इनका तो काम है, बस आना, पंडितों का तो काम होता है भैया, आते 10 दिन गाते हैं, बजाते चले जाते हैं। ये सारा नेगेटिविटी जो आपके अंदर में भरी हुई है, ये सब विभंग ज्ञान है, पता है आपको। आप नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप धर्म के प्रचार प्रसार में अपने उपयोग को लगा नहीं पा रहे, करते वालों को अनुमोदना नहीं कर पा रहे। किसी भी प्रकार से धार्मिक उन्नति अगर हो रही है, तो आप उसकी अनुमोदना नहीं कर पा रहे। हर चीज में आपको क्या नजर आ रहा है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। आपका मन इतनी नेगेटिविटी से भर गया है, क्या कहलाता है ये विभंग कहलाता है। उल्टा 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 सब कुछ उल्टा ही दिख रहा है जगत में, सच्चा नहीं दिख रहा, सीधा नहीं दिख रहा। हमने एक धारणा बना ली भैया, बिना रिश्वत दिए काम नहीं हो सकता, बिना पाप किए बढ़ोतरी नहीं हो सकती, बिना 2 नंबर किए हम धन नहीं कमा सकते। क्या है ये, क्या है ये विभंग है। घर में कुछ हो गया, पक्की बात है जेठानी नहीं किया होगा, उसने किया या नहीं किया। उसने ही किया होगा पक्का, क्यों, हमारा उससे दुष्परिणाम है। मेरे बारे में अपलाप उसने ही किया होगा, आमुक ने ही किया होगा, क्यों किया होगा, क्योंकि उसके साथ हमारा क्या है, द्वेष परिणाम है। ज्ञानियों की ऐसी परिणति नहीं होती, आंख मूंद कर वे किसी पे दोषारोपण नहीं करते। एक बात, कोई दोषी भी होता है तो उसको दोषी नहीं देखते, पूरा जगत उन्हें निर्दोष दिखाई देता है, उद्गल का परिणमन दिखाई देता है, कर्म का उदय दिखाई देता है, परंतु दोषी नहीं दिखाई देता। समझिए बात। कौशल नहीं, मैना सुंदरी को अपने पिता दोषी नजर नहीं आ रहे, क्या नजर आ रहे हैं, निर्दोष नजर आ रहे हैं, कि वो भी पिताजी कर्म का उदय था, ये भी पिताजी कर्म का उदय है। आप करने वाले तब भी नहीं थे, आप करने वाले अब भी नहीं है। क्या समझ आ रही है वो कहानी, आपको क्या शिक्षा दे रही है, कि जगत में जो प्रत्यक्ष दोषी भी हो, उन्हें दोषी नहीं देखना, क्या देखना, निर्दोष ही देखना, ऐसा। लेकिन विभंग ज्ञान कैसा है, जो निर्दोष है वे भी हमें दोषी नजर आते, दोषी नजर आते। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर में जो नेगेटिविटी के थॉट्स हैं वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि बस पूछो मत। ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, क्या लगता है हमें, सब हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। क्यों रच रहे हैं भाई, कौन कितने वीआईपी हो तुम, ऐसी कौन सी पोस्ट पे तुम बैठे हो, ठीक है, और तुम्हें उदय का भरोसा नहीं है, तुम्हें अपनी मेहनत का, अपने ज्ञान का, अपने पुण्य का भरोसा नहीं है। अन्य व्यक्ति मेरा बुरा करेगा तो मेरा बुरा हो जाएगा, और मेरा पुण्य, उसका क्या, मेरे परिणामों की मेरी विशुद्धि, उसका क्या, उससे मेरी रक्षा नहीं होगी, मेरे पुण्य से, मेरे परिणामों की विशुद्धि से, मेरे धर्म से मेरी रक्षा नहीं होगी, लेकिन अन्य के पाप से मेरा बुरा अवश्य हो जाएगा। समझ में बात, इसको विभंगता कहते हैं। इसे धर्म की सही समझ नहीं है अभी, पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। ये सब कैसे है, जितना ज्यादा ज्ञान में विभंग भाव उत्पन्न होता है, उतनी ज्यादा कषाय तीव्र होती है, कषाय में तीव्रता हो जाती है। वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, वो मेरा बुरा करना चाहता है, उसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने तो उसका बहुत भला किया। बोलो भैया, तुमने तो सिर्फ भला ही भला किया जगत में, और तुम्हें सिर्फ बुराई ही बुराई मिली, है ना, ऐसा ही है ना। हाँ भैया ऐसा ही है, हमसे पूछो, हमने तो जगत में सिवाय भलाई के किसी को कुछ नहीं दिया, और जगत ने हमें सिवाय बुराई के कुछ नहीं दिया। क्या है ये। इसे विभंग भाव कहते हैं, मालूम, उल्टा उल्टा देखना।
कोई किसी का भला नहीं करता, कोई किसी का बुरा भी नहीं करता। समझे? जगत में जो जीव भोगता है अपने उदयानुसार भोगता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उद्गल का परिणमन मात्र है। जो तुम्हें अच्छा बुराई दिखा देता है, ये तुम्हारे परिणामों का विपरीत पना ही है। जगत में अच्छा बुरा कुछ होता नहीं। हम पाप पुण्य के संदर्भ में, साता साता के संदर्भ में समझ के आए हैं इस बात को, लेकिन हमें दिखाई देता है। और जो अनुकूलता प्रतिकूलता हमें मिली है, वो किसके कारण मिली है? किसके कारण मिली है? अन्य के कारण मिली है। बोलो, क्या लगता है तुम्हें? मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। सीतानुकूल बनाने को रावण ने क्या क्या नहीं किया, पर नहीं अनुकूल हुई वह सती, अपयश से मर कर नरक गया। है ना? पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति मिले। बड़े पंडित साहब की रचना है ना, कितनी सुंदर रचना है। लेकिन विभंग वाले को क्या लगता है कि मैं अपनी कषायों से जो काम करूंगा, मैं जितना भी पाप प्रवृत्ति करूंगा, उससे मेरा भला हो जाएगा, दूसरे का बुरा हो जाएगा। अथवा ऐसा सोचता है कि मेरा जो भी बुरा हो रहा है, मेरे साथ जो भी प्रतिकूलता बन रही है, उसका कारण कोई अन्य है। मेरे आसपास के लोग मुझे मारना चाहते हैं, मेरे साथ बुरा करना चाहते हैं, मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मुझे पीछे हटाना चाहते हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, आमो कामो काम। ये सब ज्ञान की विभंगता है, नोट कर लो अपने पास, और कुछ नहीं है। कोई जगत में तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें पीछे नहीं कर सकता, और कोई जगत में तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता, ये भी याद रखना। जीव के पास स्वयं उसकी विशुद्धि, उसका धर्म, उसका पुण्य है, जो उसे जगत में आगे पीछे करता है, बस। जगत में पाप पुण्य की लहर ऐसी है, कभी उठती है कभी गिरती है, कभी उठती है कभी गिरती है। लहर सिर्फ उठती नहीं है, और लहर सिर्फ गिरती नहीं। कैसी है? उतार चढ़ाव जैसे लहरों का स्वभाव है, ऐसे पाप पुण्य इस कर्म का स्वभाव है। तो जिस नौका पे बैठा है ना संसार की, और वो संसार समुद्र पे तो चल रहा है, तो देखा तुमने, बैठे हो नदी में, किसी जहाज पे बैठे होंगे, लहर के साथ साथ नौका भी ऐसे ऐसे होती है ना, ऊपर नीचे होती है ना। ऐसे हमारे जीवन की नैया ऊपर नीचे होती है। संसार समुद्र में ऐसा ही होता है, क्योंकि संसार समुद्र का जो परिणमन है, वो कैसा है? उदय अनुसार है। और उदयों में पाप पुण्य की लहर होती है, बस। बोलो, लहर को उठाने वाला कौन? कौन? स्वभाव है। हवा के निमित्त से अथवा तुम्हारे कर्म के निमित्त से लहरें बढ़ती घटती हैं। ऐसे ही हमारे कर्म के उदय के निमित्त से हमारे संयोग कैसे हैं, अनुकूल प्रतिकूल हमें भाषित होते हैं। इन अनुकूल और प्रतिकूल भाषित होने वाले संयोगों में जो भेद विज्ञान नहीं करते, कषायों की तीव्रता रखते हैं, वे जीव नियम से नरक गति आदि को प्राप्त होते हैं, तिरंज गतियों आदि को प्राप्त। बैठे बैठाए कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई दुख नहीं दे रहा, लेकिन हमारे परिणाम हमें नरक ले जा सकते हैं। बैठे बैठे कैसे? जब हमारा ज्ञान विभंग भाव से काम करे तब। जब भी तुम्हें जगत में कोई दोषी नजर आए, जब भी तुम्हें लगे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तुम समझ जाना तुम्हारा विभंग चल रहा है ज्ञान। तुरंत समझ जाना, भैया एकदम। मनुष्य आयु आश्रव के कारण में नीच कुल पढ़ रहे थे ना। वो हो गया सारा, वो तो हो गया सारा। अभी बताएंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो अच्छा, मनुष्य में नीच कुल की बात कर रहे हो, नरक में समझ आता है। मनुष्य में तो अभी तो हम समझा रहे हैं कि मनुष्य गति में कैसे आता है, पहले तो इतना समझो। फिर उसमें उच्च कुल और नीच कुल कैसे मिलता है, वो मैं आगे बतलाऊंगा। गोत्र पहले कर्म तो में मनुष्य, आता है ना। हाँ, मनुष्य गति में आएगा ना। अभी तो पहले पहले मनुष्य में आएगा। तो मनुष्य गति में कैसे आता है कि परिणामों में मृदुता हो, सरलता हो, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह की बुद्धि हो, तो ही जीव को मनुष्य गति प्राप्त होती है। अन्य किसी, जो मुसलमान है, मनुष्य है ना, अल्पारंभ अल्प परिग्रह की बुद्धि से इसको यहाँ प्राप्त हुआ है। कोई दान दिया होगा, कोई पुण्य कमाया होगा,
तो ही धनवान हुआ है, कोई अच्छा कृत किया होगा तो ही सुंदर देह मिली है क्या? लेकिन क्या नहीं मिला? सच्चा धर्म नहीं मिला। अब कुल की उच्चता और कुल की नीचता क्या होती है वो समझाएंगे, पहले यहां समझेंगे। तो मनुष्य गति में आने का जो कारण है जीव का अल्प आरंभ अल्प परिग्रह है, ये समझाया। और अल्प आरंभ अल्प परिग्रह किसको कहना? कि परिग्रह को घटाने को अल्प नहीं कहते। भिखारी को भी हो सकता है नरक गति का आश्रय हो जाए, और तिर्यंच भी तिरंज गति से मनुष्य गति में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? वहां तो परिग्रह नहीं होता उनके पास, परंतु परिग्रह बुद्धि नहीं होती, अथवा परिग्रह की जो बुद्धि है वह मंद होती है, कम होती है, आसक्ति कम होती है। आपके पास परिग्रह कितना है उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि जितना भी है उसमें आसक्ति कितनी है। जितनी ज्यादा आसक्ति उतनी नीच गति, बस इतना समझो। ज्ञान में जितनी ज्यादा विभंगता उतनी नीच गति, जितना ज्यादा उल्टापन उतनी ज्यादा नीच गति। मुनिराज कितने सरल होते हैं, स्वर्ग जाते हैं ना, ऊंचे स्वर्गों को प्राप्त होते हैं ना, छोटे स्वर्गों को भी प्राप्त नहीं होते। क्यों? अगर 8 कर्मों का निरोध कर पंचम गति अर्थात सिद्धार्थ अवस्था को प्राप्त नहीं होते तो उसी भव से स्वर्ग चले जाते, क्योंकि वे श्रेणी को अपराधी नहीं देखते। उपसर्ग करने वाले अन्य अन्य जीवों को अपराधी नहीं देखते। क्या देखते हैं? बस एक भगवान आत्मा देखते हैं, सरल सहज रहते हैं। आप में मुनिराज जितनी क्षमता नहीं है तो भी इतना तो विचार करो, क्या मेरे कर्म के उदय के बिना क्या जगत में कोई मुझे दुखी कर सकता है अथवा मेरा बुरा कर सकता है? विचार करो, समझे? भैया इतना भी तो विचार नहीं करते। हाँ बोलो दीदी। भैया आपने अल्प परिग्रह अल्प आरंभ का बोला, तो ये किसी हम्म। पिछले भव में उन्होंने ऐसा निदान बांधा होता है कि हमें अल्प परिग्रह मेरे को समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट एक्चुअली। और हम इस भव में मन ये भी देखते हैं कि इस भव में लोगों की परिग्रह बुद्धि बहुत अधिक होती है, तो उसका क्या इसमें आपस में क्या रिलेवेंस है? जो वर्तमान में अधिक अपरिग्रह बुद्धि करेंगे वो भविष्य में नरक अथवा त्रिज गति को प्राप्त करेंगे। जो वर्तमान में मनुष्य गति को प्राप्त हुए हैं वो पास्ट में अल्प आरंभ अल्प परिग्रह बुद्धि करने के कारण प्राप्त हुए। उनके परिणामों में कहीं ना कहीं सरलता थी, मृदुता थी, परिग्रह के प्रति आसक्ति कम थी, परिणामों में कषायों की मंदता थी। इसलिए उन्हें वर्तमान में मनुष्य गति प्राप्त हुई है, चाहे किसी भी प्रकार से प्राप्त हुई है। मनुष्य गति जो प्राप्त हुई वो उनको इसके कारण प्राप्त हुई है। हाँ दीदी पूछिए, आप पूछिए। नुपुर दीदी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अ, जैसे आपने मुनिराज का एग्जाम्पल दिया और हमने भी बहुत स्टोरीज पढ़ी हैं कि एग्जाम्पल है कोई एक डाकू है, उसको फिर हाँ वो बाद में जाके दीक्षा ले लेते हैं। तो गति बंद कब होता है? और जैसे शुरू मेरे 50 साल की उम्र है, 25 साल मैंने बहुत परिग्रह किया और मायाचारी करी, सब किया, और नेक्स्ट 25 साल दीक्षा ले ली। तो मेरा मेरा जो पहले का 25 साल है उसमें मैंने कितनी गतियां बंद करी होंगी? एक ही भव में मैं कितनी बार गति, कितनी आगे की गतियां बंद कर सकती हूँ? और उसी में अच्छे कर्म के अच्छे भाव रखे उस टाइम का, और उसी भव में अगर इतने उच्च भाव नहीं थे, नीच भाव थे, तो उस टाइम पे मल्टीपल गतियां भी बंद हो सकती हैं क्या? हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन अभी 1-2 दिन पहले भी क्लास में आया था, और मैंने यही कहा था कि एक बार पहले ये समझा दूं तो फिर आपको अंत में समझाऊंगा, लेकिन फिर भी जिज्ञासा हो रही तो समझ लो। ये जो 4 गति के आश्रवों की बात चल रही है, म्यूट कर लो आप। 4 गति के आश्रवों की जो बात चल रही है, इसमें हमने अभी तक पढ़ा त्रिजंज गति के जाने का कारण, नरक गति में जाने का कारण, और अभी हम पढ़ रहे हैं मनुष्य गति में जाने का कारण। अब एक बात समझो पहले ध्यान से, कि प्रति समय जो जीव को आश्रय होता है वो चारों ही गतियों में जाने का आश्रय होता है। प्रति समय हो रहा है, ऑल टाइम। मुझे निरंतर मेरे परिणामों में जिस जिस प्रकार से ऊपर नीचे होता है ना कषायों में, ईसीजी की तरह मेरे परिणामों में, मेरी कषायों में जैसे जैसे मंदता तीव्रता मंदता तीव्रता मंदता तीव्रता होती है, वैसे वैसे ही चारों गतियों का आश्रय मुझे ऑलवेज होता रहता है, नींद में भी होता रहता है। समझ में बात? कोई भी कार्य में जगत में जो करता हूं मेरी कषाय जैसी होती है, उस कषाय के अनुसार मुझको कर्म का आश्रय होता है, और वो चारों ही गतियों में जाकर डिवाइड हो जाता है। यानी कुछ पुण्य का हिस्सा पुण्य में चला जाता है, उसमें भी 2 भेद हो जाते हैं, मनुष्य और देव के। कुछ हिस्सा पाप में चला जाता है, उसमें भी 2 भेद हो जाते हैं, जिसमें त्रियंच और नरक के। ये चारों ही प्रकार का आश्रय मुझे हमेशा होता रहता है। अब आगम के अनुसार किसी भी जीव को जो गतिबंध होता है वो उम्र आयु के त्रिभाग में होता है। आयु के त्रिभाग में होता है इन सेंस
कि फॉर एग्जाम्पल किसी जीव की आयु 99 वर्ष है। अब मेरी आयु कितने वर्ष है मुझे तो नहीं पता, मैं कितने साल जीऊंगा, है ना। लेकिन क्या समझा रहे, कोई व्यक्ति 99 वर्ष तक जिएगा, अगर यह कंफर्म है बात। तो 99 वर्ष में जब जो जीव जीते, जिनका आयु मान के चलो 99 वर्ष है, तो ऐसे जीव को 7 बार ऐसे मौके प्राप्त होंगे जब उसको गति का अनुभाग पड़ेगा, यानी गति बंद होगा। वह जो गतिबंध है, जो 7 बार मौका मिलता है, वो उसकी निश्चित गतिबंध कहलाता है। निश्चित गतिबंध इन सेंस कि अभी जो सहजता से चारों गतियों का आश्रय हो रहा है, उसमें कोई निश्चितता नहीं है कि मैं किस गति में जाऊंगा। लेकिन आयुष के त्रिभाग में जो गतिबंध होता है, उसमें जीव को क्या होता है, उस ही गति में जाने का बंध होता है जो आगामी गति मुझे प्राप्त होने वाली है उसका। अब मान के चलो 33वां वर्ष आया, 3 भाग करे ना, 99 के 3 भाग करे, तो पहला त्रिभाग आया 33वें वर्ष में। 33वें वर्ष में मेरे जैसे भी परिणाम होंगे, बहुत तीव्र परिणाम होंगे, बहुत मंद परिणाम होंगे, जैसे भी मेरे परिणाम होंगे, उन परिणामों के अनुसार मुझे गतिबंध हो जाएगा। हो सकता है कि मैंने पास्ट में तो बहुत तीव्र 66 की परिणामों के आयु, साथ, नहीं 66 के पहला 66 में कैसा होगा दीदी बताओ जरा। 2 भाग बीत जाते हैं ना, तब होता है। नहीं, त्रिभाग में पहला भाग 33वें वर्ष में आता है, ठीक है, समझो ध्यान से। 99 वर्ष की आयु में पहला त्रिभाग 33वें वर्ष का कहलाता है, ठीक। जो 33वें वर्ष का त्रिभाग होगा वो कैसा है, मान के चलो मैंने परिणाम तो मेरे बहुत तीव्र रहे पिछले पिछले टाइम में, लेकिन किसी कारण से उसी टाइम पे मेरे परिणामों में कोई मंदता हो गई, कोई कषायों की मंदता हो गई, कोई मुनिराज का समागम पाके, कोई धर्म का समागम पाके परिणामों में एकदम से शिथिलता आ गई, मंदता आ गई, और उसी समय मुझे गतिबंध होना है, तो मुझे मनुष्य गति अथवा देव गति का बंध हो सकता है, हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है। पहली बात। फिर दूसरी बात है, भैया फिर दूसरी बात। मैंने भी हाँ, यही पढ़ा हुआ है कि आखिरी के त्रिभाग में होता है, पहले के 2 नहीं भागों दीदी, में नहीं होता। नहीं होता, सुनो पहले नहीं ध्यान नहीं, से, ये भैया ने ठीक बताया एकदम। सुन लो पहले पहले सुनो ध्यान से, पहले पूरी बात सुन लो फिर बताना, ठीक है। जो आपने पढ़ा है उसको भी मैच करेंगे, डोंट वरी। मेरी गलती होगी, हम उसमें सुधार करेंगे, उसमें क्या बात है, करना नहीं होगा, आगे पीछे बात हो सकती है ना। एक ऑप्शन हमेशा खुला रखो कि भैया जो बात कह रहे हो उसमें कुछ संभावना गलत हो सकती है, हम उन्हें बाद में भैया की भी ठीक करा देंगे और अपनी भी ठीक कर लेंगे, है ना। तो पहला, अगर किसी कारण से, किसी वजह से जीव को 33वें वर्ष में त्रिभाग में आयुष का बंध नहीं हुआ, तो अब कितनी उम्र बची उसकी, 66 साल बची है। अब 66 साल के 3 हिस्से करेंगे, समझ में बात। 66 का जो 3 हिस्से करेंगे, उसमें जो पहला हिस्सा है, 66 के 3 हिस्से करने पर कितना बनता है, 22, 22वां। 22, 22, 22वां। 22, 22, तो 33 प्लस 22, 33 तो बीत गए, प्लस उसमें 22 और जोड़ेंगे हम, ठीक। तो जो उम्र आएगी वहां फिर त्रिभाग पड़ेगा, वहां जैसा परिणाम होगा वहां आयुष बंद हो जाएगा। बाय चांस वहां पे भी नहीं हुआ, तो बची हुई उम्र के 3 हिस्से करेंगे, फिर बची हुई उम्र के 3 हिस्से करेंगे। ऐसे करते करते 7 बार एक जन्म में जीव को मौका मिलता है। पहली, जब भी 7 बार में अगर पहली बार बंद हो गया, तो अन्य के 6 फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे। दूसरी बार में हो गया तो अन्य के 5 नहीं आएंगे, तीसरी बार में हो गया तो अन्य 4 नहीं आएंगे। अब पूरे जीवन काल में कहीं पे भी आयुष बंद नहीं हुआ। तो जो 7वां त्रिभाग होता है, वो मरण से अंतर मुहूर्त पहले का होता है। जो 7वें नंबर का त्रिभाग होता है, वो मरण से अंतर मुहूर्त पहले जो भी आपके परिणाम होंगे, जैसे भी आपके परिणाम होंगे, उसके अनुसार आपको गतिबंध हो जाएगा। ये तो हो गया गतिबंध की कहानी। अब सेकंड पॉइंट सुनो, कि जीव ने चारों ही गतियों का आश्रय किया था। अब उसको पहले ही त्रिभाग में गतिबंध हो गया देवायु का, तो जितना भी बचा हुआ कर्म है वो सारा संक्रमित हो जाएगा देवायु में। चारों का आश्रय हो रहा था ना, तो देव गति का आयु हुआ बंद, और जितना भी कर्म उसने बांधा था अन्य 3, वो टोटल का टोटल कन्वर्जन हो जाएगा, और सारा का सारा कन्वर्ट कहां तक हो जाएगा, जाके देव आयु में जाके वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि नरक का बांधा होगा तो सारा आश्रम कन्वर्ट हो जाएगा नरक आयु में, मनुष्य का बांध लेगा तो सारा कन्वर्ट हो जाएगा मनुष्य आयु में। पकड़ में आ गई बात। अब और आगे चलो, हमें ये नहीं मालूम कि हमारा त्रिभाग कब पड़ेगा, इसलिए सदैव अपने परिणामों की संभाल करो। हो सकता है इस समय कक्षा लेते समय ही मेरी आयु का त्रिभाग हो सकता है कोई व्यापार आदि की डील करते समय मेरे परिणामों में बहुत तीव्रता आ जाए और कषायों का, और वहां मेरा त्रिभाग पड़ जाए। तो
तो जीव का त्रिभाग कब पड़ेगा, ये तो जीव स्वयं नहीं जानता। केवल ज्ञान गम में तो है, लेकिन ये जीव स्वयं नहीं जानता, इसलिए उसको सदैव अपने परिणामों की संभाल रखनी चाहिए। अगली बात पकड़ते हैं। अब एक बात, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि जिन जीवों को अच्छी गतियों का आश्रय हो जाता है या बंद हो जाता है, उनके बाकी का जो बचा हुआ जीवन होता है वो ऑटोमेटिकली उसी गति के अनुसार हो जाता है। मान के चलो किसी जीव को देवगति का आश्रय हो गया, बंद हो गया, तो बचा हुआ जो जीवन है ना वो ऑटोमेटिकली मंद परिणामों वाला ही हो जाए। उसकी कषायों में ऑटोमेटिकली वैसी मंदता, वैसी शिथिलता आदि आदि हो जाएगी। जैसे श्रेणी के साथ हुआ कि वो रोध आर्थ परिणाम निरंतर ही बना रहा, उसको बना ही रहा, कम नहीं हो पाया। तीव्र तीव्र आर्थ परिणामों की तीव्रता किसी न किसी निमित्त से बनी ही रही, चाहे वो कैसे भी कारण से बनी रही हो। पुत्र अपने अधीन नहीं हो पाया, अब उल्टा इतना विपरीत हो गया कि वह प्रताड़ित करने लगा अपने आप को, है ना। तो ऐसे ही अन्य जीवों के साथ भी होता है कि कोई कारण नहीं है जगत में, जरूरी नहीं है कि कोई आपको ऐसा कारण मिले ही मिले, लेकिन आपके आसपास का एटमॉस्फेयर आपके ज्ञान को उसी प्रकार से प्रवृत्ति आपकी होने लगती है अपने आप, कि आपको कोई सुहाएगा नहीं, सब बुरे दिखाई देंगे, सब उल्टे दिखाई देंगे, अच्छी बात भी बुरी नजर आएगी, बात बात में कषाय उत्पन्न होगी, बात बात में क्रोध आएगा। इसका मतलब अगर आपको आयुष बंद हो चुका है तो कहीं ना कहीं आपने खोटी गति का आयु बांध लिया, तभी आपको ऐसे परिणाम आ रहे हैं। और कई बार ऐसे भी जीव मिलते हैं बिल्कुल सरल, एकदम सहज, बिल्कुल शांत, एकदम बदल गया जीवन। हो सकता है उन्होंने अच्छी गति का आयु बांधी हो, इसके कारण उनके परिणामों में इतनी शांति, इतना शीतलता आ गई हो, लेकिन क्या इसकी एक्चुअल वजह है वो तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं, अथवा कोई ज्ञानी जगत में जो होते हैं अवधि ज्ञानी आदि मुनिराज वे जानते हैं, हम तो नहीं जानते। तो हम क्या करें, हम अपने परिणामों के निरंतर अपने परिणामों को संभाल करके रखें कि कहीं आपको खोटी गति में जाने का अवसर प्राप्त ना हो जाए। इतनी सी बात हमको यहाँ पे समझनी चाहिए। अब उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, संक्रमण, 4 चीजें और होती हैं, वो और समझ लो। जैसे एक किसी चीज में हाँ हाँ बोलो। सॉरी, हाँ हाँ कोई एक बात एक भाव में इमीडिएटली नेक्स्ट गति का ही बंद होगा, या आगे आने वाली मतलब स्किप नहीं, करके, एक ही ओनली एक ही, और इमीडिएट ओनली जो एक ही। होगी। हाँ हाँ नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट, इस भाव से जो नेक्स्ट है बस उसका ही होगा। ये सारा करना नियोग का निमित्त प्रधान कथन है। इसकी अपेक्षा से यहाँ पे कहा जा रहा है, वास्तविक तो क्या है कि केवल ज्ञान में तो जीव की अनंत काल की पर्याय खचित है। समझे, कौन सा जीव किस समय कौन सी गति बांधेगा केवल ज्ञानी सब जानते हैं, तुम्हारे हाथ में नहीं है। जीव तो स्वतंत्र है पूरी तरीके से, कर्मों का करता नहीं है, लेकिन वो अपेक्षा आपको कर्म निमित्त आदि पर्यायों की जब आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी बस इतना समझो कि वर्तमान में इस गति में जिस जीव को जो गति का बंध होगा वो एक ही गति का आश्रय होगा जो आगामी गति है। स्किप करके 2 भाव के बाद की गति बांधे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक ही गति का आश्रय होगा, वो भी नेक्स्ट, जो इसके तुरंत बाद मुझे प्राप्त होने वाली है वह। हाँ गरिमा दीदी क्या क्वेश्चन आपका? भैया गति वाला तो ठीक है, और जैसे जिस गति में गए मनुष्य गति में आए, तो जिसकी जो जैसे कोई 20 साल जिया, कोई 50 साल, कोई 100 मैं साल। बता तो रहा हूँ, उसको बता तो रहा हूँ, वही आगे बता रहा था मैं अच्छा। कि जब किसी जीव को गति का आश्रय हो जाता है तो गति बंद होने के बाद गति तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन गति में प्राप्त होने वाली आयु में उत्कर्षण अपकर्षण परिणामों के माध्यम से किया जा सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो राजस श्रेणी का ही है कि जब उन्होंने 7वें नरक का आश्रय किया, 7वें नरक की गति का आयुष बंद किया, और जब बाद में उन्होंने सम्यक दर्शन आदि प्रकट किया केवल ज्ञान के समक्ष आके, और सम्यक दर्शन प्रकट करके धर्म भावना आदि भाई, दर्शन विशुद्धि आदि भावना भाई, तो क्या हुआ कि गति तो परिवर्तित नहीं हुई, नरक गति कन्वर्ट होकर मनुष्य गति अथवा देव गति तो नहीं हुई, लेकिन 7वां नरक अपकर्षण होकर पहले नरक तक की आयु वहां पे शेष रह गई। जीव के परिणामों की अपेक्षा से जीव ने जिस गति का आश्रय किया है, यदि वह खोटी गति है, खोटी गति है, तो खोटी गति मतलब तिरंज गति है या नरक गति है, तो तिरंज गति या नरक गति को तो बदल नहीं सकता, लेकिन अपने परिणामों में सुधार लाकर अपने पुरुषार्थ के बल पे अपने परिणामों की संभाल करके उस गति में प्राप्त होने वाले जो दुख है, काल है, उस काल को घटा सकता है। ऐसा करणान युग में विधान है, उसको अपकर्षण कहते हैं, आयु का अपकर्षण यानी आयु का घटाना। संक्रमण। और संक्रमण नहीं अपकर्षण है, वो
संक्रमण का मतलब होता है कन्वर्जन, कन्वर्ट करना। अपकर्षण का मतलब होता है घटाना, उत्कर्षण का मतलब होता है बढ़ाना। तो अपकर्षण माने आयु को अपकर्षित करना, यानी कि कम करना। एक सेकंड हेमल जी, मैं पूछूंगा आपको, एक मिनट। और यदि अच्छी गति में बांधा हो और अच्छे परिणामों के साथ गया हो, तो हो सकता है कि पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग, दूसरे स्वर्ग से तीसरे स्वर्ग, तीसरे स्वर्ग से चौथे स्वर्ग में कन्वर्ट हो जाए, उसमें भी कोई बात नहीं है, क्योंकि स्वर्गों के बढ़ने पर वहां की आयु भी बढ़ती है। ठीक है ना। तो आयु बढ़ती है मतलब कि जीव अपने परिणामों से गति को तो नहीं बदल सकता अगर उसने बांध लिया, पर गति में मिलने वाले सुख दुख को घटा बढ़ा जरूर सकता है। ऐसा करना नियम में कहा गया है। अब पूछिए हिमल जी, आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? संक्रमण का आपने पॉइंट जवाब दे दिया। बताइए, संक्रमण का यही कैसे था होगा? कि गति नहीं बदल सकती, मगर हाँ यू कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ योर हाँ गति हाँ बाय योर हाँ करंट एक्शंस। जो अभी हाँ करेंगे जी, उसके परिणाम के आपके हिसाब परिणाम, से हाँ गति बदल परिणाम, हाँ सकता हाँ है। हाँ हाँ, ने शालिनी दीदी आप क्या पूछ रहे हो? संक्रमण का बताना, संक्रमण में सुना था। संक्रमण का मतलब होता है कन्वर्जन, पाप का पुण्य में, पुण्य का पाप में कन्वर्ट कर देना। आपने किया तो पाप और उसका कन्वर्जन हो गया ठीक पुण्य है, में। ठीक है। किया तो पुण्य और कन्वर्ट कर दिया पाप में। जब 8 कर्म पूरे हो जाएंगे ना, तब समझाऊंगा उसको। हाँ गरिमा दीदी, क्या क्वेश्चन है आपका? भैया ये चीज तो समझ में आ गई कि जैसे उच्च कुल में उच्च कुल का बंद किया, फिर वो नीच कुल में आ गया यदि कुछ हम्म पाप पुण्य किया, हम्म ठीक है। मतलब मेन चीज ये है कि मतलब जो जैसे हाँ मनुष्य हाँ, कोई गति बात नहीं। है ना, मनुष्य हाँ गति है। हाँ अब जी, उसने जीव ने ये भी हो गया कि जैसे मनुष्य में उसने 100 साल की उम्र पानी पाली, तो वो भी बांध ली, कम हाँ। हो जाती है। हाँ घटाया जा सकता है, चारों ही गतियों में आयुष को घटाया बढ़ाया जा सकता है, घट बढ़ जाती है। अब देखो, मनुष्य गति का आश्रम किया, लेकिन ये जरूरी थोड़ी उसने कर्म भूमि का मनुष्य बनना, भोग भूमि का भी बन सकता है, उपभोग भूमि का भी बन सकता है, मानुष्योत्तर पर्वत पे भी जा सकता है। जब गति का बंद होता है, तो गति का बंद होने पर यह निश्चित नहीं होता कि ये कर्म भूमि में जाके मनुष्य बनेगा, अथवा मानुष्योत्तर पर्वत पे जाके मनुष्य होगा, अथवा भोग भूमि में जाके होगा, या विदेश क्षेत्र में जाके होगा, मनुष्य होगा। आयु के त्रिभाग में तो मनुष्य गति का आश्रय हो गया। अब जो बची हुई, अब जो परिणाम उसके होंगे, जिस प्रकार के भी वो परिणाम आगे की बची हुई जिंदगी के अंदर करेगा, उन परिणामों के बिहाफ पर इस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है कि वो कुभोग भूमि में ना जाकर सुभोग भूमि में चला जाए, अथवा वो भाई मानुष्यतर पर्वत में चला जाए, अथवा वो विदेश क्षेत्र में चला जाए, अथवा वो पंचम काल या छठे काल में चला जाए, जहाँ छठा काल बढ़ते वहां जाके मनुष्य आदि जन्म लेवे। इस प्रकार से वहां पे चेंजेस हो सकते हैं। काल का प्रभाव हो सकता है, चौथे काल में ना लेकर पंचम काल में ले लेवे, पंचम काल में ना लेकर चौथे काल में ले लेवे, अथवा वो कुभोग या सुभोग भूमि में चला जाए, अथवा मनुष्य आदि पर्वत में चला जाए, ऐसा। अब पूछो क्या कह रहे हो? पर भैया नहीं आयु का मतलब, वो गरिमा जो पूछना चाह रही, जहां तक मुझे लगता है, मतलब 100 वर्ष की आयु का बांधा, तो हर भव में हाँ। उसकी 100 वर्ष की ही आयु रहेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अरे ये नहीं पूछना नहीं नहीं चाहती। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं बहुत टाइम से काम है। हाँ हाँ, मैं बोलो ये बोलो। पूछना चाह रही हूँ कि जैसे सपोज किसी का आयु क्रम कम होता है ना, कोई 20 साल में 22 साल में मर जाता है, तो क्या हाँ उसने इतना ही बांधा होगा या ज्यादा हाँ हाँ, बांधा होगा, इतने कम हो गया? नहीं नहीं, देखो, उसने उस भाव में कितना बांधा था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो नहीं, मैं उसने यही भोगा है। पूछना चाह रही हूँ कि कम भी बांध हाँ लेते हैं क्या? हाँ, कम भी बांध सकते हैं, 5 वर्ष भी। पर्याप्त तक, अपर्याप्त तक क्या होता है? अंतर मुहूर्त मात्र भी बांध सकते हैं। मनुष्य गति में आए, गर्भ में आया, अंतर हाँ, मुहूर्त बाद चला गया, 3 महीने बाद चला गया, 7 महीने बाद चला गया, जन्म लेने के 1 साल बाद चला गया, जन्म लेते ही चला गया, तो 6 महीने इसमें भी बाद वो चला गया उसके बस। परिणामों के हाँ हिसाब से ही बांधते हाँ, होंगे। उनके परिणामों के अनुसार, वो सब जीव के परिणामों के अनुसार ही उसको प्राप्त होता है। ठीक है ना। जो पर्याप्त का अपर्याप्त पना होता है वो नरक और स्वर्गों में नहीं होता, वो त्रियंश और मात्र मनुष्य गतियों में ही होता है। स्वर्गादि गतियों में अपर्याप्त पना नहीं होता, नरकादि गतियों में अपर्याप्त पना नहीं होता, वहां तो कंप्लीट पर्याप्त भाव होता ही होता है। ये जो अपर्याप्त पना है, जिसको मैं अपर्याप्त भाव कहा, यानी कि एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर मनुष्य गति प्रकट करी और अंतर मुहूर्त में ही चला गया। त्रियंश गति और मनुष्य गतियों में ऐसा होता है, जहां पे आयुष में इतना भेद पड़ता है कि जीव 1 दिन जीवे, 2 दिन जीवे, 3 दिन जीवे, 4 दिन, 5 दिन, अथवा 6 महीने, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना। परंतु नरकादि गतियों में या स्वर्गादि गतियों में जो मिनिमम आयु है वह 10,000 वर्ष है ना, तो 10,000 वर्ष तो जिएगा ही जिएगा, उससे कम तो बिल्कुल नहीं जिएगा। फिर 10,000 वर्ष 1 दिन, 10,000 वर्ष 2 दिन, ऐसे करते करते जो असंख्यात भेद पड़ते हैं आयु के,
उस प्रमाण उसके जीव के परिणामों के अनुसार उसको आयु प्राप्त होती है। एक बात। दूसरी बात, जो कुभोग भूमि और सुभोग भूमि होती है, वहां पे भी अकाल मरण नहीं होता, वहां पे भी आयुष की एक निश्चितता होती है। उतनी निश्चित आयु को वो जिएगा ही जिएगा। ये सिर्फ कर्म भूमि में जो मनुष्य और तिरंज जीव होते हैं, मात्र इनके ऊपर ये संज्ञा लागू होती है कि कोई 1 दिन में चला गया, कोई 2 दिन में चला गया, कोई 20 वर्ष में चला गया, कोई 12 वर्ष में चला गया, सिर्फ यहाँ कर्म भूमि में बस। अन्य किसी भी भूमि में अकाल मृत्यु का कोई प्रावधान ही नहीं है। पकड़ में आ गई बात? वहां तो जो निश्चित आयु है उतने निश्चित प्रमाण आयु को भोगता ही भोगता है। ठीक है ना? ये जो आपको कंफ्यूजन हो रही है वो आपको हर गति में ऐसा नहीं है, सिर्फ कर्म भूमि के। कर्म भूमि कर्म चाहे वो भूमि के, चतुर्थ काल भी हो। हाँ, चतुर्थ काल में है भी ना? ऐसा हो सकता है। पंचम काल और चतुर्थ काल की जो कर्म भूमिया, और उसमें भी मनुष्य और त्रियंच मात्र, बस। ठीक है। देव और आयु और नरक में तो काल का कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए उनकी आयु में। और भोग भूमि कुभोग भूमि में भी इस चक्कर का कोई संबंध नहीं, क्योंकि वहां पे चौथा काल तो है, तो तीसरा काल है, कहीं पे तीसरा काल है। लेकिन कुभोग भूमि और भोग भूमियों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भोग भूमियों में चौथा काल नहीं होता। और चौथे काल में भी किन पुरुषों के साथ नहीं होगा? शलाका पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होगा, हाँ। महापुरुषों के साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? बहुत अधिक पुण्यशाली जीवों के साथ ऐसा नहीं होगा। बहुत मंद पुण्य करने वाले और सामान्य जीव जो होते हैं, ऐसे त्रियंज और मनुष्य के साथ ही अकाल मृत्यु का प्रावधान है, बस। ठीक, चलो। हाँ, पूछो एमएल जी, क्वेश्चन पूछो। भोग भूमि के मनुष्य नरक या तिर्यंच गति बांध सकते हैं? मात्र देवगति में ही जाते हैं, बस। खाली देवगति, क्योंकि ऐसा वहां पे सहज ही उनके परिणाम इतने मंद होते हैं, उनके परिणामों में इतनी मंदता होती है कि उनको देवगति का ही आश्रय वहां पे होता है, अन्य गतियों का नहीं। ठीक। अब त्रिंज गति के आश्रयों के कारण पूरे हो गए। एक और उसकी टीका पढ़ दो, समय हो गया, फिर अब तो बाकी हम कल मनुष्य पढ़ेंगे। गति के आश्रय के कारण पढ़ रहे थे हम तो। हाँ, मनुष्य गति के आश्रयों की टीका पढ़ो, ठीक है, अल्पारमल परिग्रह के पढ़ती हूँ, बाद। आगे से हाँ। पढ़ती हूँ। मिथ्यात्व सहित वृद्धि का होना, स्वभाव में विनय होना, प्रकृति में भद्रता होना, परिणामों में कोमलता होना और मायाचार का भावना होना, श्रेष्ठ आचरणों में सुख मानना, बालू की रेखा के समान क्रोध का होना, विशेष गुणी पुरुषों के साथ प्रिय व्यवहार होना, थोड़ा आराम और थोड़ा परिग्रह रखना, संतोष रखने में रुचि करना, प्राणियों के घात से विरक्त होना, बुरे कार्यों से निवृत्त होना, मन में जो बात है उसी के अनुसार सरलता से बोलना, व्यर्थ बकवाद न करना, परिणामों में मधुरता का होना, सभी लोगों के प्रति उपकार बुद्धि रखना, परिणामों में वैराग्य वृत्ति रखना, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना रखना, दान देने का स्वभाव रखना, कपोत तथा पीत लेशा सहित होना, धर्म ध्यान में मरण होना इत्यादि आगे बस सारे हम परिणाम। ये सारे चर्चा हम अपनी कक्षा में कर चुके हैं, और इसको इन शॉर्ट समझो कि 4 कषायों में मंदता होना और 5 पापों की प्रवृत्ति कम होना, अणुव्रत अथवा महाव्रत आदि होना, अल्प अथवा बहुत संयम होना, और ज्यादा जीवों के प्रति जो कषाय आदि के परिणाम है, ये सब नहीं होने से जीव को ऑटोमेटिकली कैसी गतियों का आश्रय होता है? देव अथवा मनुष्य गतियों का आश्रय होता है। हाँ हेमल जी, पूछे, प्रश्न पूछिए आप भी। इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्ट इन्होंने बताया ना, वैसा आचरण करना जरूरी है। वो हाँ, आचरण ऐसा अच्छा परिणाम आचरण है, आपका आचरण होना सदाचार चाहिए, या आपके जो भी परिणामों में बोलते इतने, हाँ, सदाचार, आपके परिणामों में मंदता और संयम आदि का जो जीवन है। ठीक है ना? जितना जितना संयम उत्कृष्ट होता जाएगा, वैसे वैसे मनुष्य अथवा देवगति का जीव को निमित्त बनता चला जाएगा। ठीक है ना? अपने को कौन सी गति का आश्रम निरंतर करना की भावना भानी चाहिए? हाँ, बताओ बताओ। वो गति नहीं है, वो तो अगति है ना? गतियों में नहीं, करना चाहिए। मनुष्य गति करना चाहिए ना। हाँ हमें चारों ही निर्गशीला। गतियों का हमें तो चारों ही गतियों का अभाव करने की भावना निरंतर भानी हाँ, चाहिए। वो तो है ही। हाँ, हमें गतियों के अभाव भाव की भावना नहीं भानी चाहिए। जिन्हें अगति होने का भाव भाया है, उनको सहजता से देव गति अथवा मनुष्य गति प्राप्त होती है तो हो, परंतु गति का लोभ तो उनके चित्त में नहीं है। गति प्राप्त करने की भावना तो उनके चित्त में नहीं है। ठीक है ना? ये तो मलेच्छ जीवों को, तीव्र कषाय परिणामी जीवों को, बहुत ज्यादा धर्म के भाव को ना समझने वाले जीवों को ये बात समझाई जाती है
कि मैं वर्तमान में दुखी क्यों हूं अथवा वर्तमान में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको बतलाया कि इन इन कारणों से तुझे वर्तमान में ये स्थिति प्राप्त हुई है और तू अब वर्तमान में ऐसे ऐसे पाप मत कर, ताकि आगामी भवों में तुझे इस प्रकार की गति की प्राप्ति ना हो। लेकिन जो ज्ञानी जीव हैं, जिन्हें तत्व की रुचि है, तत्व की समझ है, तत्व की खबर है, उन्हें यह बात भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए कि गति प्राप्त होना मुमुक्षु जीव का लक्षण नहीं है, ना मुमुक्षु जीव का लक्ष्य है। जिन्हें आत्मा सुहाया है, आत्मा की बात सुहाई है, उनका लक्ष्य तो गतियों से परे होकर अगति भाव को प्राप्त होना है। और जिन्हें अगति भाव सुहाता है, उन्हें सहज ही जब तक गति अगति भाव प्रकट नहीं होता अर्थात सिद्धत्व प्राप्त नहीं होता, तब तक सहज ही उन्हें देव और मनुष्य आदि गति प्राप्ति होती है तो हो। उनका लक्ष्य तो एकमात्र आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। हमारा वास्तविक कर्म क्या है? 8 कर्म हमारा वास्तविक कर्म नहीं है, ज्ञान हमारा वास्तविक कर्म है। ज्ञान समझ, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानाद अन्यत करोति किम। ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकता। अपने ज्ञान स्वभाव को पहचाने, अपने ज्ञान स्वभाव में रमे रचे पचे, वही जीव का वास्तविक कर्म है। जो अपने इस वास्तविक कर्म स्वभाव को नहीं पहचानते, उन्हें जगत में सदाचार कर्म करने का उपदेश दिया जाता है, पुण्य आदि कर्म करने का उपदेश दिया जाता है। जिन्हें आत्मा सुहाता है, आत्मा रुचता है, वो सहज ही पुण्य भाव रूप प्रवृत्ति करते हैं। सहज ही उनके जीवन में संयम होता है, सहज ही उनकी दान आदि की प्रवृत्ति होती है, सहज ही वे कषाय नहीं करते, सहज ही वे 5 पापों में लिप्त नहीं होते। समझ में ये बात? 5 पाप छोड़ने नहीं पड़ते, छोटे छोटा है। 4 कषाय रोकने नहीं पड़ती, रुकी रुकाई है। क्या है? एक आत्मा जिन्हें भाया है उनके लिए। ये तो समझने के लिए, कर्णान युग में 8 कर्मों के स्वरूप को समझने के लिए हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं। ऐसा। अब हमारा जो अंतिम है गति, देवगति। तो देवगति के आश्रमों के कारणों की चर्चा हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः अभी इसमें सिद्धेश्वर। कुछ और भी था मनुष्य गति में। पढ़ दो, पूरा कर दो, कोई बात नहीं। नहीं, वो नेक्स्ट टॉपिक ही है, वो कल ही पढ़ेंगे अब। टॉपिक नेक्स्ट है तो चलो कोई बात नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। नमो